चेंजिंग समवन मेक्स यू फील सो पावरफुल। हम अपना अनलिव्ड पास्ट अपने रिलेशनशिप में चला रहे होते हैं। क्या नंबर्स के मामले में भी कुछ ऐसे कंपैटिबल नंबर्स होते हैं? तो अगर आप एरियंस हैं, अगर आप लियोज हैं या आप सैजिटेरियन हैं, तो आपकी जेमिनाई से, आपकी लिब्रन से और आपकी एक्वेरियन से अच्छी बनेगी, क्योंकि ये आपका फ्यूल है जो आपकी लाइफ में सीरियसनेस है, ये आपको मटेरियल देते रहेंगे, ये आपकी लाइफ में चर्पिनेस, जॉय, प्लेजर, कम्युनिकेशन को लेकर आएंगे। एंड फॉर मेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज मोर अबाउट फिजिकल नीड्स, and for a woman extramarital affair is more about either financial or about emotional needs. In a relationship to grow you have to always be on your toes. जब आपको सामने वाले के खोने का डर होता है तो आप अपना बेस्ट देते हो। So, हमने बात की डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप्स के बारे में। तो रिलेशनशिप में चीज़ें प्रोग्रेस करती हैं, आप मिलते हो, पहला इंप्रेशन से शुरू होता है, बट उसके बाद एक फेज़ आता है जहाँ पर यू स्टार्ट चेजिंग अ पोटेंशियल। आपको ऐसा लगता है कि मतलब मैं इसको ऐसा बदल दूंगा या बदल दूंगी और फिर इसको हासिल कर लूँगी। क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से काम आती हैं? पहले से समझते हैं ऐसा होता क्यों है और हम सब ऐसा क्यों करते हैं। वाई डू वी फील चेंजिंग समवन मेक्स यू फील सो पावरफुल। एक्चुअली पावर से भी ज़्यादा ये हमारी कंडीशनिंग है। जब लड़कियाँ छोटी होती हैं तो वो डॉल से खेलती हैं और लड़के कार्ड्स या मशीनरी या रेडियोज़ या वट एवर गैजेट्स दे हैव। तो लड़कियों की आदत होती है जब वो डॉल से खेलती हैं तो वो डॉल का सेट रूटीन बना लेती हैं। अब तुम लेट जाओ, अब तुम उठ जाओ, अब तुम नहा लो, अब तुम तैयार हो जाओ, अब चाय पार्टी है, अब टी पार्टी है, अब ये पार्टी है, अब स्कूल जाओ, अब शादी कर लो, अब घर खेलो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और लड़का जो खेलता है गैजेट से वो ठीक चलते हुए गैजेट को रोकता है, उसको खोलता है और फिर उसको जोड़ने की कोशिश करता है और वो गैजेट कभी नहीं जुड़ पाता। अब ये जब खेल चल रहे होते हैं इतने में हमारी वो इच्छाएं पूरी भी नहीं होती और हमको स्कूल फेंक दिया जाता है एंड वी डोंट गेट इनफ टाइम टू डू इट, दिस सो मच ऑफ बर्डन। तो जब हमें दोबारा कोई इंसान मिल जाता है जो हमको लगता है हम पे सरेंडर्ड है तो हम वो खेल खेलना शुरू कर देते हैं। यानी कि लड़कियां सामने वाले को डॉल बना देती हैं। अब तुम टॉवल इधर मत रखो, अब तुम नहाने जाओ, आज संडे हम घूमने चलेंगे, आज हम मम्मी के यहाँ चलेंगे, आज हम नहीं चलेंगे, आज हम ये करेंगे, हम हॉलीडे पे यहाँ जाएंगे। सो द डिक्टेटरशिप of what the woman is or the girl is doing to a doll comes alive. और वो लड़का जो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, वो गाड़ी ठीक ठाक चल रही होती है, अचानक कोई ऐसा काम करता है कि सारे अंजर पंजर ढीले कर देता है और फिर कहता है ठीक करो, सॉरी, वापस ठीक करो। अरे कैसे होगा ठीक? सो दिस इज अ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जो हम रिलेशनशिप में अपने ही बचपन, अपने ही अनलिव्ड पास्ट को ले आते हैं। एंड इफ यू जस्ट लुक एट इट, व्हाट वी वांट टू डू विथ आवर टॉयज इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू विथ आवर पार्टनर। हम बिल्कुल वैसे ही करते हैं, बिल्कुल वैसे ही रखते हैं, वैसे ही मेंटेन करते हैं। हम अपना अनलिव्ड पास्ट अपने रिलेशनशिप में चला रहे होते हैं। व्हेन यू लुक एट योर सेल्फ डूइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वर डूइंग एज अ चाइल्ड टू योर टॉयज, इट्स सच अ ब्रेक थ्रू कि मतलब अब ना मैं बच्चा, ना ये खिलौना, ये हो क्यों रहा है। इंट्रोस्पेक्शन इज़ द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू गो डीपर। और इस सब में एस्ट्रोलॉजी या ये जो साइंस है ऑफ नोइंग योर सेल्फ एंड डिकोडिंग द अदर पर्सन इज़ सो हेल्पफुल। इट इज़ सो स्टिमुलेटिंग टू नो कि हम कितना आँख बंद करके ज़िंदगी से जी रहे हैं। आँख से देख तो रहे हैं पर दिमाग की आँखों का क्या, समझ का क्या। सो ये आपको समझदार बनाती है या आपको समझ से पूर्ण बनाती है। And that is where I think we come into the role where we tell people it's not something which is pseudo, it is not something जो अंधविश्वास है, it is not something which is आपको डराने के लिए है, ये आपको क्लैरिटी देने के लिए है। अगर आपके फ़ोन पे वेदर ऐप है और आप एक नए शहर में जा रहे हैं, आप सिंगापुर जा रहे हैं जहाँ पे बहुत रेगुलर बारिश होती है, आपको अगर पता है कि आज 5 से 7 बारिश होने वाली है और आप सड़क पर चलते हुए जाएंगे तो वाइट पैंट मत पहनो ना, आप कुछ और पहन लो। यू कैरी योर ऑप्शंस अलोंग ओनली इफ़ यू नो इट। ये साइंस आपकी ज़िंदगी में वेदर ऐप जैसे ही काम करती है कि अरे यार ये चीज़ दिख रही है होने वाली है तो प्रिकॉशन ले लो, ठीक से कर लो। सो वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू, नॉट टू क्रिएट मोर फियर इन योर सिस्टम। एंड दैट इज़ वॉट आपकी और हमारी कोशिश है थ्रू रेडियो सिटी ऑल्सो, टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी टू पीपल, टू ब्रिंग मोर इंट्रोस्पेक्शन टू पीपल, टू ब्रिंग मोर सेंसिटिविटी टू पीपल, ताकि रिश्ते बेहतर बन सकें। ये सब इंसान इसलिए भी करता है कि उसको हासिल करना है, और जब बात किसी का प्यार पाने की हो, एक रिलेशनशिप को पॉसिबल करने की हो, तो बहुत सारी कंपैटिबिलिटी की बात आती है। लाइक इन आवर प्रीवियस शो वी डिस्कस कि लोग आजकल उल्टा चलते हैं, पहले फिज़िकल कंपैटिबिलिटी देखते हैं, फिर मेंटल और बाद में कहीं जाकर इमोशनल कंपैटिबिलिटी आती है। क्या नंबर्स के मामले में भी कुछ ऐसे कंपैटिबल नंबर्स होते हैं जो आपको लगता है कि अगर ये 2 नंबर्स मिलते हैं तो लाजवाब होती हैं चीज़ें? इस कंपैटिबिलिटी को अगर हम ज़ोडिएक से समझें
तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, बिकॉज हम सबसे पहले इमोशनल कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे। बिकॉज जब हम नंबर्स पे बात करते हैं तो इवेंचुअली वही 9 प्लैनेट्स आपको आपके हॉरोस्कोप में दिखेंगे, आपके हाथ में दिखेंगे, आपके चेहरे में दिखेंगे। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जब ये साइंसेस अपने पीक पर थी, जब ये किंगडम्स के लिए होती थी, राजाओं के लिए होती थी, बड़े बड़े एम्पायर्स के लिए होती थी, तो उन्हीं के लिए वास्तु होता था, उन्हीं के लिए मुहूर्त शास्त्र होता था, उन्हीं के लिए एस्ट्रोलॉजी होती थी। सब कुछ एक ही आदमी और एक ही देश और एक ही हिसाब से चलता था, प्रजा के लिए कुछ भी नहीं था। तो जो डिज़ाइन होती थी टेम्पल, सिटी, पैलेसेस, वाज ओनली फॉर बेनिफिटिंग वन ग्रुप ऑफ पीपल। फिर जैसे जैसे हमारे यहाँ पे टर्क्स आए, ब्रिटिशर्स आए, द साइंस गॉट फ्रैगमेंटेड, सो न्यूमरोलॉजी बिकेम वन पार्ट ऑफ इट। बट अब आप 9 नंबर का क्या करोगे? अगर आप 6 नंबर हैं और आपका वीनस बहुत अच्छा है, पर आपके हॉरोस्कोप में वीनस अच्छा नहीं है, आप तो 6 नंबर का झंडा लिए घूमे जा रहे हैं, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ ऐसी होगी कि घर में घुसते ही जूते पहनकर आने में भी डर लगेगा। तो क्या करेगा 6 नंबर? So it has to be a complete comprehensive thing from your horoscope, your hands, your numbers, your home. आपके घर की साउथ ईस्ट दिशा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपका वीनस अच्छा है तो एक कलेक्टिव आदमी को कलेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। बट आई वुड लाइक टू गिव इट अ मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि जोडियक को हम 4 पैनल्स में बांट देते हैं, यानी कि 4 एलिमेंट्स में बांट देते हैं। क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी में 5 एलिमेंट्स को नहीं लाते, 4 को लाते हैं। इसमें हम स्पेस एलिमेंट को नहीं यूज़ करते, क्योंकि उसको हम मेजर नहीं कर सकते, समा नहीं सकते, संभाल नहीं सकते। तो 4 एलिमेंट्स को जोडियक में बांधा गया, तो एक जोडियक में 3 एलिमेंट्स आए। 4 3 = 12, हेंस 4। तो जैसे वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट के 3 जोडियक हैं। इसी तरीके से एयर एलिमेंट के 3 जोडियक हैं, फायर के 3 जोडियक हैं और अर्थ के 3 जोडियक हैं। तो सबसे पहले वाटर एलिमेंट की बात करते हैं, बिकॉज वाटर इज़ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अगर आप कैंसर हैं, अगर आप स्कॉर्पियन हैं, या अगर आप पाइसियन हैं, तो ये वाटर एलिमेंट है। पानी का क्या ट्रेट होता है कि उसका कोई अपना शेप और फॉर्म नहीं होता। तो इन लोगों को इमोशनली आप अलग अलग फॉर्म में देखेंगे। कभी कभी इमोशनली रो देंगे, कभी कभी इरिटेट हो जाएंगे, कभी कभी चिड़चिड़े हो जाएंगे, बिकॉज इमोशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। फिर पानी का एक ट्रेट होता है कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। तो ये किसी काम को ठान लें, रो कर, धो कर, पिट कर, ये कर लेंगे इवेंचुअली। पानी किसके ऊपर टिका हुआ है? अर्थ के ऊपर टिका हुआ है। तो इनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है ये अर्थ एलिमेंट्स के साथ में बड़ी अच्छी होती है। तो अर्थ एलिमेंट होते हैं 2, 6 and 10, यानी कि वृषभ राशि, टॉरियंस, 6 यानी कि वर्गोस, एंड 10 यानी कि कैप्रिकॉन्स, मकर राशि। इनके साथ इनकी बड़ी अच्छी चलती है। और वाटर एलिमेंट जो है ये अर्थ एलिमेंट को डोमिनेट कर लेता है। क्यों डोमिनेट कर लेता है? क्योंकि अर्थ तो इनको सपोर्ट कर रही है, वो तो बेचारी जगह दे रही है कि अच्छा आप मेरे घर में रह लो, अपनी जगह बना लो, समुंदर, नदी वदी बना लो। लेकिन पानी क्या करता है कि वो अर्थ के ऊपर चलते चलते वो टेढ़े मेढ़े पत्थरों को भी घिस के गोल कर देता है। तो ये इनको शेप अप कर देते हैं। सो वाटर डोमिनेट्स ओवर अर्थ। तो ये कंपैटिबिलिटी इनको बड़ा मज़ा आता है। जिसके भी ऊपर हमारी चलती है उसके साथ हमारी अच्छी बनती है। तो ये अच्छी कंपैटिबिलिटी बनती है। अब दूसरा साइन है फायर साइन। यहाँ पहले एयर की ले लेते हैं, अब दूसरी बात करते हैं हम एयर साइन। एयर इज़ 3 7 11, यानी कि जेमिनाइज, लिब्रंस एंड एक्वेरियंस आर एयर साइन पीपल। हवा का क्या है कि आप हवा को कैद नहीं कर सकते, आप महसूस कर सकते हो। दैट इज़ वाई वी से लव इज़ इन द एयर, यू नो, लव इज़ नॉट इन वाटर, लव इज़ नॉट इन फायर। फायर कैन हैव लव एंड कैन नॉट हैव लव, बट लव इज़ श्योरली इन द एयर। क्योंकि प्यार बातों में ही तो है। मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे ले आऊँगा, तुम कौन ले आए और कहाँ गए, पर बातों बातों की बात है। इसीलिए पोइट्री इज़ लव, है ना, कमिटमेंट इज़ लव। आप बात करते हैं तो प्यार होता है। सो इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चल पाते अगर आप उनमें गैप हो जाता है, बातचीत नहीं हो पाती है। तो जेमिनाइज को अपने पार्टनर से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लिब्रंस को इंटीमेटली बात करना बहुत पसंद है, और एक्वेरियंस को सोशली बात करना बहुत पसंद है। अब हैं तो तीनों एयर साइन, लेकिन देखिए तीनों में फ़र्क कैसे है। जैसे वाटर साइन है, कैंसेरियन को अपने डर और फोबियाज़ अगर आपसे डिस्कस करने लग जाएं तो वो आपसे प्यार करेंगे। स्कॉर्पियंस अगर आपसे अपनी फियर और सीक्रेट्स शेयर करने लग जाएं तो वो आपसे प्यार करते हैं, अपने हिडन चीज़ें आपसे बताने लग जाएं। और पाइसियंस अगर आपसे अपनी इमोशनल और फैमिली लाइफ बताने लग जाएं तो इसका मतलब वो आपसे प्यार करते हैं।
अब एयर साइन में भी तीनों एयर हैं, तीनों को बात करना पसंद है, लेकिन जेमिनी इज़ 1-to-1 कम्युनिकेशन। हर थोड़ी देर बाद मैसेज करो, बात करो, लंबी लंबी फ़ोन पे बात करो, दोस्ती वाला प्यार पसंद है। दे लाइक टू टॉक अलॉट। लिब्रंस इज इंटीमेट लव, दे लाइक टू शेयर इंटीमेसी, दे लाइक टू टॉक ड्यूरिंग इंटीमेसी। एक्वेरियंस इज सोशल टॉकिंग, यानी कि मेरे दोस्त ने ये कहा, मैंने ये कहा, पार्टी पे साथ चलो, वहाँ बात करेंगे। दे लाइक टू बी द पावर कपल, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन दे लाइक। तो एयर एलिमेंट में बात करना, कम्युनिकेशन बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अब हवा की किससे बनती है? हवा कंज्यूम होती है फायर में। एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट्स पेड़ पौधे, क्योंकि वही हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे लिए वाइटल है, लेकिन हम वो पेड़ भी काट देते हैं जलाने के लिए। तो जो ये फायर है, ये फायर एलिमेंट इज़ ज़ोडिएक्स नंबर 1, 5 एंड 9, यानी कि एरियंस, लियोस एंड सैजिटेरियन। तो इन लोगों की आपस में बनेगी, एयर एलिमेंट की फायर एलिमेंट के साथ बनेगी, क्योंकि हवा कंज्यूम हो जाएगी आग जलने में। तो हवा डिफरेंट फॉर्म ले लेगी आग जलने में, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी ऑक्सीजन से। सो एयर एलिमेंट गेट अब्जॉर्ब, लकड़ी खा जाती है आग बनते बनते, फायर कंज्यूम्स वुड। तो फायर एलिमेंट विल ऑलवेज हैव अ ओवरपावरिंग पार्ट ओवर एयर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट कैसे होते हैं हम अगले में समझेंगे, लेकिन ये कंपैटिबिलिटी 6 लोगों की आपस में अच्छी हो गई। अच्छा, सेम भी बनती है कंपैटिबिलिटी, यानी कि वाटर की वाटर से बनेगी, एयर की एयर से बनेगी, फायर की फायर से बनेगी, अर्थ की अर्थ से बनेगी, क्योंकि एक दूसरे को समझते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो डीपर लेवल पर हो जाती है एलिमेंट्स में। तीसरे ज़ोडियाक की बात करते हैं, विच इज़ अबाउट फायर एलिमेंट। फायर मीन्स पैशन, आग जलाई ही क्यों गई, आग का पर्पस क्या था जलाने का। तो जब हमें क्लैरिटी चाहिए तो हमें आग चाहिए, क्योंकि आप सड़क पे हैं, अंधेरा है, आपको लाइट चाहिए ना देखने के लिए कि आगे कोई जानवर तो नहीं है, कोई गड्ढा तो नहीं है। सो फायर गिव्स यू क्लैरिटी। ठंड है तो आपको वार्मथ चाहिए, ये आपको हीट देगी। और अगर कुछ भी नहीं है तो आपको रोमांस देगी। अगर आप घर में घुसे और आपकी वाइफ ने 4 कैंडल्स जला दी, आपकी गर्लफ्रेंड ने 4 कैंडल्स जला दी, तो आपको समझ आ जाएगा यार ये रोमांटिक मूड में है। सो फायर सिग्निफाइज रोमांस ऑल्सो। इसीलिए हम जब डिनर डेट पे जाते हैं तो हम बोलते हैं कैंडल लिट डिनर, हम नहीं बोलते सन ब्राइट डिनर। वी डोंट से दैट, वी टॉक अबाउट, we bring fire into the terms of passion and romance. अगर हम पिक्चर में भी देखते हैं कि जहाँ हमको लगता है कैंडल जल गई, तो हमको पता है यार ये रोमांटिक सीन आने वाला है, बच्चा है मुँह भर करो, बिकॉज इट सिग्निफाइज रोमांस। सो फायर एलिमेंट पीपल आर वेरी रोमांटिक, दे आर वेरी पैशनेट, दे गिव यू क्लैरिटी। ये बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ये काम की बात बोलेंगे, प्रिसाइज बोलेंगे। अट्रैक्शन इज़ अ मेजर एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट्स इन देयर पर्सनैलिटी, बिकॉज दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे आर वेरी मीनिंगफुल। ये हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं काम की चीज़ में, है ना। हम आग में कुछ भी डाल दें तो भस्म होकर एक ही जैसा बन जाता है। सो दे आर वेरी मीनिंगफुल, दे लाइक टू हैव वेरी मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन। इसीलिए जिनका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आप उनको बहुत टू द पॉइंट, टू द प्रिसाइज देखेंगे। और हम एक तरफ से बोलते हैं इट्स अ प्लैनेट ऑफ प्लेजर, इट्स अ प्लैनेट ऑफ लव, बट दे नो वेयर द प्लेजर एंड लव कम फ्रॉम, सो दे डोंट लाइक बीटिंग अराउंड द बुश। तो जितना ज़्यादा आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी होता है, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, यू डोंट हिट एंड ट्राई, यू नो व्हाट यू वांट। ये आपको क्लैरिटी देता है। सो फायर की बहुत ज़्यादा बनती है एयर एलिमेंट से, जैसे हमने कहा इनका क्रॉस रहता है। तो अगर आप एरियंस हैं, अगर आप लियोज हैं या आप सैजिटेरियन हैं, तो आपकी जेमिनी से, आपकी लिब्रन से और आपकी एक्वेरियन से अच्छी बनेगी, क्योंकि ये आपका फ्यूल है। जो आपकी लाइफ में सीरियसनेस है, ये आपको मटीरियल देते रहेंगे, ये आपकी लाइफ में चर्पिनेस, जॉय, प्लेजर, कम्युनिकेशन को लेकर आएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अर्थ साइन की बात करते हैं। अर्थ साइन होते हैं जब 2, 6 एंड 10, which is Taurians, which is Virgos and which is Capricorns. अब तीनों अर्थ साइन है। अर्थ साइन मतलब वो जो जिसमें कुछ दिखे, ठोस होना चाहिए ना। अर्थ इज ठोस, मटीरियलिस्टिक है, पर बहुत मेहनत कराती है। अगर आपको गेहूँ भी उगाना है तो पहले आप कचरा निकालोगे, फिर आप सींचोगे, फिर आप बीज बोगे, फिर आप सींचोगे, फिर कुछ सामान निकलेगा। तो इनके साथ रिलेशनशिप क्विक नहीं चलता है, वो 2 मिनट नूडल वाला खेल नहीं है। दे नीड देयर टाइम, दे विल टेक देयर टाइम टू रिस्पॉन्ड टू यू। ये अर्थ साइन है, पर अगर ये देंगे तो फिर बहुत देंगे, बेहिसाब देंगे, पर आपको समय देना होगा, आपको टाइम देना होगा। तो अर्थ साइन का जो ट्रेट है, they are stable, they are very giving, they take a lot of time, they take a lot of effort, but they believes in stability. तो 2 नंबर वाले की जो स्टेबिलिटी है वो है अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ फैमिली, इट इज़ अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ वेल्थ। 6 नंबर की जो स्टेबिलिटी है वो अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ डेली लाइफ, और 10 नंबर की जो स्टेबिलिटी है विच इज़ अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ रेपुटेशन एंड फेम।
तो इनको जो 2 नंबर वालों को पार्टनर चाहिए वो चाहिए जो मेरी फैमिली के साथ अच्छा बना के चलें। 6 नंबर वाले जो मेरे रोज़मर्रा की दिन में और कंपैटिबिलिटी में साथ चलें, यानी कि वर्गोस। और कैप्रिकॉर्न्स को जो कंपैटिबिलिटी चाहिए वो जो मेरे साथ मिल के एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करें, या मेरे गोल्स को साथ में पूरा करें, या हमारे कॉमन गोल्स होने चाहिए। दे आर अबाउट लार्जर देन लाइफ सिस्टम, सो दे नीड लॉट ऑफ वर्क कंपैटिबिलिटी विद देयर पार्टनर ऑल्सो। तो अर्थ साइन की जो बनती है वो बनती है वाटर साइन से, क्योंकि ये इतने दृढ़ होते हैं, इतने स्टबन होते हैं कि इनको सॉफ्टन करने वाले, इनको वाटर साइन वाले लोग चाहिए जिनको नरम बना सके, इनके अंदर वार्मथ, इनके अंदर मॉइस्चर ला सके। सूखी ज़मीन किस काम की? जैसे पानी आएगा तो कुछ कुछ फूटेगा ना, तो वो जो मॉइस्चर, वो जो लव, वो जो पैशन, वो जो नरिशमेंट इनको, इनके रूखेपन को चाहिए, वो इनको वाटर एलिमेंट से मिलती है, विच इज़ थ्रू कैंसेरियंस, थ्रू स्कॉर्पियंस एंड थ्रू पाइसियंस। सो विथ योर एलिमेंट यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे पास क्या है देने के लिए और मुझे आपसे क्या मिल सकता है। इज हाउ वी अंडरस्टैंड द कंपैटिबिलिटी बिटवीन द ज़ोडिएक्स। अब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास इस बात का जवाब हो गया होगा कि हमारी क्यों नहीं बन पाती है। सो क्विकली कुछ डीएम्स के ऊपर बात करते हैं जो हमारे पास आए हैं। एक लोगों का अक्सर सवाल होता है, चाहे वो डेट कर रहे हों, चाहे वो मैरिड हों, वाइफ अक्सर बोलती है या गर्लफ्रेंड अक्सर बोलती है कि सोशल मीडिया पर फ़ोटोज़ डालो। बॉयफ्रेंड का या हस्बैंड्स का कभी कभार ये कहना होता है कि यार नज़र लग जाएगी। सो ये नज़र वर्ड जो है, क्या रियलिटी में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है? क्या नज़र सच में लग जाती है? अगर आप के घर के बाहर कोई खड़ा हो जाए और वो लगभग 7-8 फीट 10 फीट की दूरी से आपके घर को देखता रहे तो आप क्या करेंगे? आप ऑफेंड हो जाएंगे। क्यों? पर आपने हवा के पैसे नहीं दिए, आपने पब्लिक ज़मीन के पैसे नहीं दिए, पर क्योंकि सिर्फ उधर कोई देख भी रहा है तो आप ऑफेंड हो जाएंगे। यानी कि दैट इज़ बॉदरिंग यू, बिकॉज आपको लगेगा कि ये मेरे घर की तरफ क्यों देख रहा है, इसकी नीयत क्या है, इसकी इंटेंशन क्या है। ऐसे ही जैसे आपकी घर की एक फील्ड है जिसको आपको लगता है कोई देख रहा है तो प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, ऐसे आपकी भी एक एनर्जी फील्ड है। इसीलिए जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं और कोई आपकी बॉडी के बहुत पास भी आ जाता है बिना टच करे तो आप अनईजी हो जाते हैं। यू जस्ट डोंट फील टू कंफर्टेबल पीपल हु आर टू क्लोज टू यू एंड यू डोंट नो दैम, क्योंकि वो आपको छू नहीं रहे हैं, पर क्योंकि वो आपके चेहरे के पास सिर्फ हाथ भी रख दें तो आप अनईजी हो जाएंगे, बिकॉज वो आपके एनर्जी फील्ड में है। तो हमारी एनर्जी फील्ड जब क्रैक हो जाती है ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ एंगर, ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ व्हेन यू लूज योर मेंटल बैलेंस, व्हेन यू आर हाई, व्हेन यू आर टेकिंग अल्कोहल, व्हेन यू आर कंज्यूमिंग समथिंग नॉट गुड, और व्हेन यू आर इंटीमेट विद समवन, तो आप अपने एनर्जी फील्ड, अपने सारे शील्ड को गिरा देते हैं। आपके सारे झड़झड़ करके वो जो वॉल्स बैरियर्स होते हैं वो गिर जाते हैं। इसीलिए दो लोग एक दूसरे को शराब पा देते हैं कि यार ये खुल जाएगा मेरे साथ, ये अपने दिल की बात करेगा, बिकॉज आपके सारे बैरियर्स झड़ने लग जाते हैं। तो जब आपके बैरियर्स झड़ जाते हैं तो आपका ऑरा बड़ा वीक हो जाता है। उस टाइम पर अगर सामने वाले की कोई रॉन्ग इंटेंशन है या कोई रॉन्ग इंटेंशन आपको रेगुलरली कैरी ऑन कर रही है तो वो आपके सिस्टम में घुस जाती है, जिसको हम नज़र का फॉर्म बोलते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट गेट्स मैनिफेस्टेड इन योर सिस्टम। इसीलिए जब हम पूजा पाठ करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारे आसपास एक शील्ड महसूस होती है, हम अपने आसपास प्रोटेक्टेड फील करते हैं। ये प्रोटेक्शन हम फील करते हैं विद द पीपल हु लव us and who also care for us, क्योंकि उनके पास जाकर हम अपनी शील्ड झाड़ देते हैं। जैसे आप बहुत तंग होंगे, अपनी मदर की गोद में जाकर सर रख देंगे या वो सिर्फ सर पे हाथ फेर देंगी या खाना मुंह में डाल देंगी, तो आपको एक अपने आसपास एक अलग एनर्जी प्रोटेक्शन की फील्ड होगी, आप कंफर्टेबल फील करेंगे। वो जो कंफर्ट है ना वो आपको ऐड करता है, और वो जो डिस्कम्फर्ट है वो आपसे कुछ माइनस कर देता है। और जो ये नेगेटिव एनर्जी, ये डिस्कम्फर्ट मोमेंट में आपकी सिस्टम के अंदर छेद कर कर आपकी फिजिकल बॉडी पर जाकर हार्म करती है, जैसे वायरसेस और बैक्टीरियाज करते हैं, बिल्कुल वैसे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि हम दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो रिलेशनशिप में फ्रिक्शन को कम कर सकती हैं? लाइक कोई ऐसी चीज़ हम कैरी करें या कुछ ऐसा जिससे कि हमारे रिलेशनशिप में और पॉजिटिविटी बिल्ड हो सके? इसको वापस एलिमेंट से समझते हैं। अगर आपके फ्रिक्शन होते हैं इमोशंस के कारण कि तुम मेरी टाइम नहीं देते, तुम मेरी बात नहीं सुनते, मैं तुमको बोलती हूँ तुम इधर देखते रहते हो, दीज आर इमोशनल इश्यूज, राइट? कि सामने वाला आपसे ज़्यादा इमोशन मांग रहे हैं और आप दे नहीं पा रहे। ऐसे में वाटर एलिमेंट के थ्रू हीलिंग होगी। एक दूसरे का झूठा पानी पीकर, क्रिस्टलाइज्ड वाटर पीकर, पानी के अंदर चांदी का सिक्का डालकर, पानी के अंदर छोटे से चावल के दाने डालकर आप इमोशनली चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं।
फिर कई बार झगड़ा होता है, फ्रिक्शन की वजह होती है एयर एलिमेंट के, तुमने मुझे बदतमीजी से बोला, तुमने मुझे खराब बोला, तुम्हें बोलते हुए समझ में नहीं आता तुमने क्या बोला, तुम ठीक से बात नहीं करते हो। तो जो कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ एयर एलिमेंट। ऐसे में अपने आसपास ग्रीन प्लांट्स लगाना, 24 घंटे ऑक्सीजन वाले प्लांट्स देना आपके एयर एलिमेंट के दोषों को दूर करता है। सिमिलरली देयर आर सम actions and frictions happen because of missing of passion, missing of romance, कि you're not interested in me, अब वो पहले वाली बात नहीं रही, हमारे बीच स्पाइस नहीं रहा, you're not romantic the same way, you don't take me out, you don't give me quality time, अब ये वाली सारी बातें बोलते हो। तो that is missing of romance, that is missing of clarity in life, तुम commitment नहीं देते हो, lack of fire energy, तुम घूमते फिरते हो, situationship है, प्यार नहीं हो रहा है, this is lack of clarity in relationship, you're not giving a form, you're not consumed in a relationship। ये फायर एलिमेंट के दोष से दूर होगा। आप अपने बेडरूम के साउथ ईस्ट में थोड़ा सा कैंडल जलाएं, साउथ वेस्ट में कभी कभी कैंडल जलाएं। यू ब्रिंग मोर रोमांस इनटू योर लाइफ, यू ब्रिंग मोर क्लैरिटी इनटू योर लाइफ। ये सारी नॉन क्लैरिटी के इश्यूज़ को दूर करेगा। सिमिलरली गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो इसमें फायर एलिमेंट को घटाने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, फाइनेंसिस को लेकर झगड़ा है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर झगड़ा है, ये अर्थ एलिमेंट के इशू है। अब इसका इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, तुम कमाते हो, मॉम को पैसे देते हुए पैसे आ जाते हैं तुम्हारे साथ, मैं शॉपिंग पे बोलती हूँ तो तुम्हें लगता है इस महीने खर्चा मत करो। दीज आर इशूज़ रिलेटेड टू फाइनेंसेस, ये अर्थ एलिमेंट के इशू है। अपने घर में साउथ वेस्ट में आप एक बोल के अंदर कॉइन्स रख सकते हैं, आप अपनी पिक्चर्स को साउथ वेस्ट में रख सकते हैं टू ब्रिंग मोर मेंटल स्टेबिलिटी इन द रिलेशनशिप। आप अपने एसेट्स को, अपनी सेविंग्स को साउथ वेस्ट में इन द फॉर्म ऑफ सेफ रख सकते हैं, so that it gives more financial stability to the house. So there are many different frictions because of different reasons, पर अगर पेट दर्द है तो डिस्प्रिन खा के तो नहीं जाएगा ना, तो ये तो पता चले कि फ्रिक्शन है क्यों, ये भी तो जानना ज़रूरी है। लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं क्विकली आपसे, ये भी अगेन बेस्ड ऑन आवर डीएम्स है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आज की डेट में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ये, जो अक्सर फेस करते हैं। हमारे पास बहुत ऐसे सवाल आते हैं, बहुत लोग इससे निकलना चाहते हैं लेकिन वो चाहकर भी नहीं निकल पाते, बिकॉज वो इतना ज़्यादा एक रिलेशनशिप में मेंटली, इमोशनली, बहुत बार, बहुत केसेस में फाइनेंशियली भी इतना ज़्यादा धंस चुके होते हैं। इज़ देयर अ वे टू गेट आउट ऑफ सच सेटअप? पीपल हु क्रेव फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब जब तक है जान तब तक ये चलता रहता है। एक आधे 2 साल का गैप आ जाता है, पर आप इस पैटर्न को जाते हुए नहीं देखोगे, बिकॉज ये स्पाइस, जैसे आप स्कूल में बंक मारते थे, कॉलेज में बंक मारते हैं? नहीं मारते, क्योंकि कोई रोकता ही नहीं है, किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको अपने आप ही पेपर देने के लिए अटेंडेंस को पूरा करना पड़ता है, तो आप चुपचाप जाके बिना मन के क्लास में बैठ जाते हो। पर स्कूल में ऐसा नहीं होता, तो चोरी करने का मज़ा वहाँ है जहाँ पर बंदिश हो। सो सम पीपल डू इट फॉर द स्पाइस ऑफ their own mind, you know, it gives them kick. Some people do it क्योंकि with their partners there is no emotional, mental और physical compatibility. And ऐसा नहीं है कि लोग relationship में try नहीं करते, लोग अलग अलग तरीके से subtle way से express करते हैं and the partner doesn't understand. And for men, extramarital affair is more about physical needs, and for a woman, extramarital affair is more about either financial or about emotional needs. क्योंकि एक आदमी को अपनी फ़िज़िकल लाइफ को एक्टिव रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा मेंटल जॉय चाहिए। अब अगर आपकी वाइफ, अगर आप मैरिड होते और आपको भूख लगती है और आपकी वाइफ कहती नहीं मैं 2 ही रोटी बनाऊंगी, मुझे पसीना आ जाता है, मैं थक जाती हूँ, मैं नहीं बनाऊंगी, तो आप कितना टाइम भूखा रहोगे? आप बाहर जाओगे, पिज़्ज़ा खाओगे, बर्गर खाओगे, एंड यू विल मेंटली टेल योर सेल्फ कि यार मैं तो बोल रहा था उसको ज़्यादा रोटी बनाओ, वो नहीं बनाती, वो घर में खाना अच्छा नहीं बनाती, तो क्या मैं भूखा मर जाऊँ, मैं बाहर जाके नहीं खाऊंगा? यू हैव अ कंप्लीट रीज़न टू इट। आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, बट आई एम सेइंग 2 people आर इक्वली इन्वॉल्व व्हेन समथिंग इज़ फेलिंग। सिमिलरली एक औरत तैयार हो रही है, वो रोज़ तैयार हो रही है, मैं कैसी रहूँगी, हाँ ठीक है चलो चलो जल्दी करो, बार बार देर मत करो, 2 बार 4 बार, उसकी इमोशनल नीड है भाई। आप 2 मिनट बोल दो, तारीफ़ कर दो, अपने बॉस की भी तो करते ही हो, बीवी की भी कर दो, गर्लफ्रेंड की भी कर दो। जब आप वो इमोशनल नीड पूरी नहीं करते और वो तैयार होकर इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालती है और 4 लड़के तारीफ़ करते हैं, तो अचानक उसको सूखी ज़मीन पर बारिश मिल जाती है, उसको लगता है अरे यही तो मुझे चाहिए था, और फिर वो आप पर चीट करती है, पर उसको मज़ा आता है, वो आपसे प्यार तो करती है पर आप उसको तारीफ़ नहीं दे रहे हो। जो उसको चाहिए अगर आप नहीं दोगे तो वो इवेंचुअली बाहर से लेगी और वो अपने आप को जस्टिफाई करेगी और आपको गिल्ट में डालेगी। मैं ये नहीं कह रही वो सही है या गलत है, पर अगर आपको पता हो कि सामने वाले को क्या चाहिए और आप सामने वाले को खोना नहीं चाहते, एंड यू इम्प्रूव योर डिलीवरेबल्स। आप जॉब में भी तो ये करते हो ना, अब आपको AI से डर है तो आप अपनी स्किल को बेहतर कर रहे हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू लिव इन थ्रेट। अगर आप अपने रिलेशनशिप में
कंफर्टेबल हो जाओगे तो रिलेशनशिप डाई हो जाएगा. कंफर्ट एरिया इज अ एरिया वेयर नथिंग ग्रोज. इन अ रिलेशनशिप टू ग्रो यू हैव टू ऑलवेज बी ऑन योर टोज. जब आपको सामने वाले के खोने का डर होता है तो आप अपना बेस्ट देते हो. अब ऐसा है कि वो डर बिल्कुल अपने पीक पर है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू एंड. अब ये लास्ट स्टेज पर ही है. कौन से वाला, बीवी वाला कि गर्लफ्रेंड वाला? मतलब गर्लफ्रेंड वाला मान लेते हैं. अब ये आखिरी सांसें ही ले रहा है. क्या एक्चुअल में कुछ ऐसे टिप्स होते हैं कि ये एकदम जो अब ख़त्म हो जाने वाला रिलेशनशिप है, क्या वो बाउंस बैक कर सकता है? क्या कुछ ऐसा करें जिसको हम कुछ हैक कह सकते हैं, कुछ ऐसा टोटका कह सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं दैट कैन एक्चुअली ब्रिंग हिम और हर बैक इन योर लाइफ? इसको मैं बहुत लॉजिकली समझाऊंगी, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन गिविंग जस्ट शॉर्टकट्स टू पीपल. पीपल शुड नो व्हाट दे आर गेटिंग इनटू सो दैट दे मेक कॉन्शियस चॉइसेस. सो अगर कोई चीज़ वेंटिलेटर पे पहुंच गई तो हॉस्पिटल पैसे बना रहा है, वापस आना जाना कुछ नहीं है. ऐसा ही कभी कभी रिलेशनशिप में भी होता है. रिलेशनशिप्स ऑन वेंटिलेटर. हम सिर्फ एक राइट मोमेंट की वेट करते हैं इमोशनली डिस्कॉर्ड करने के लिए कि अब हो गया भैया, अब तूने नहीं वापस आना, ये बटन बंद करो. वो समय वेंटिलेटर का होता है. उससे बड़ी मुश्किल से चीज़ें रिवाइव होती हैं अनलेस दोनों जने ना चाहें. तो दैट इज़ अ स्टेज वेयर it's lot of effort that you take, but otherwise इससे पहले वाली स्टेज पे चीज़ें एब्सोल्युटली बाउंस बैक करती हैं और हमेशा करती रहेंगी. जैसे ऐसे समझते हैं कि अगर हमें किसी रिलेशनशिप को बेटर करना हो या किसी को डीकोड करना हो साइंटिफिकली, बिल्कुल इसको अब हम फॉरेंसिक वाली तरफ ले जाते हैं, तो अगर मुझे आपको डीकोड करना हो तो मुझे आपका डीएनए चाहिए. आपका डीएनए मेरे पास 3 या 4 सिंपल तरीक़ों से आ सकता है. मेरे पास आपका डीएनए आ सकता है आपके बालों के ज़रिए, आपके सलाइवा के ज़रिए, आपकी बॉडीली फ्लूइड्स के ज़रिए, जैसे हम रेप टेस्टिंग करते हैं थ्रू बॉडीली फ्लूइड्स, या फिर आपके स्वेट के ज़रिए जिस पे हम फिंगरप्रिंट्स वगैरह, कोई तो ऑयल ग्लैंड्स, मॉइस्चर ग्लैंड्स आएंगे ना तो आप कोई निशान छोड़ेंगे. अगर ये जो डीएनए डिकोडिंग का ज़रिया है, अगर आपके रिलेशनशिप में ये चारों चीज़ें एक्टिव हैं, यानी कि यू क्रिएट स्वेट टुगेदर, यानी कि आप वर्कआउट, एक्सरसाइज, अ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सर्शन साथ करते हैं वे यू स्वेट आउट टुगेदर. अगर आप क्लोज हैं जहाँ आप एक दूसरे को कंफर्ट देते हैं, जब हम ये किसी को कंफर्ट देना होता है तो हम उसके सर पर हाथ रखते हैं, उसके बालों पर हाथ रखते हैं. इफ़ यू गिव कंफर्ट टू ईच अदर, इफ़ यू आर रोमांटिकली इन्वॉल्व इन देयर बॉडीली फ्लूइड्स that are doing together, or there is your saliva which is involved, that means you're eating together, you're doing pleasurable things together, तो आपका रिलेशनशिप कभी नहीं मरेगा. तो आपको अपने रिलेशनशिप को एक्टिव रखने के लिए अपने डीएनए कोड को साथ वाले के साथ मर्ज करने की ज़रूरत है, विच हैपन्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटी. और ये आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ, बट इसको ही आप अपने घर और रिलेशनशिप में भी कर सकते हैं. आप एक्सरसाइज का टाइम साथ में ढूंढें, आप खाने का टाइम साथ में ढूंढें, आप एक दूसरे के साथ प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ का टाइम साथ में ढूंढें. दैट कुड बी म्यूजिक, दैट कुड बी कॉन्सर्ट्स, दैट कुड बी एंटरटेनमेंट टुगेदर, इट कुड बी एनीथिंग टुगेदर. जब आप ये डीएनए फॉर्मेट को सेट करें और इसमें आप अपने 3 सेंस ऑर्गन्स को ज्वाइन करते हैं. देखिए, हम खाने से क्यों एडिक्टेड होते हैं? बिकॉज इट्स द ईजीएस्ट सेंसुअल प्लेजर दैट यू हैव. आप खाने को देखते हो तो आपका खाने का मन करता है, फिर स्मेल अच्छी होनी चाहिए, तड़के की खुशबू आनी चाहिए, फिर आप उसको टच करते हो, अगर उसका फील गुड फैक्टर है आपको खाने में और मज़ा आता है, फिर उसका टेस्ट होता है, और फिर आप जब चबाते हो तो उसको आपको सुन भी पाते हो. यू इन्जॉय द साउंड ऑफ योर फूड ऑल्सो. कच कच क्रंची होता है तो बहुत मज़ा आता है. ऐसा ही अगर रिलेशनशिप में और पार्टनर के साथ हो, वेयर यू आर मोर सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड, तो आप हमेशा अपने रिलेशनशिप को एवर लास्टिंग एंड एवर ग्रोइंग देखोगे. You should be appealing to each other's eye, you should be sounding good to each other, you should be speaking good to each other, you should be feeling each other a lot. आप मूवी में भी हों, गाड़ी भी चला रहे हो तो सिर्फ ज़रा सा हाथ लगा दीजिए. ब्रिंग दैट टच ऑलवेज इन टू योर रिलेशनशिप. दिन में 10 बार हक करें. डेली ऑफिस जा रहे हैं, अपने बच्चे को भी तो किस करके जाते हैं, बीवी को भी कर जाओ. कम बैक द वे यू किस योर चाइल्ड, द वे यू किस योर पेट, यू ब्लडी किस योर वाइफ ऑल्सो. आप एक सर्वर को थैंक यू बोलते हो रेस्टोरेंट में, अपनी वाइफ को बोला है कभी रोटी और पानी लगाया है तो बी नाइस, से गुड वर्ड्स. सो सिर्फ हैक कर अगर आप कुछ बदलोगे नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा.
अगर आप बदल के कोई चीज़ करोगे तो वो 100 गुना ज़्यादा इफेक्ट देगा। द बेस वॉज दैट। अब हैक पर आती हूँ, अब रेमेडीज़ पर आती हूँ। सब कुछ शॉर्टकट चाहिए मगर बेस नहीं ठीक करना है। मैगी अच्छे बनाने के लिए भी सामान करना होता है। 2 मिनट मैगी में भी कितना पके नहीं पके, एक्स्ट्रा मसाला डाल दो, नींबू डाल दो, 2 चम्मच बटर डाल दो तो मज़ा आता है। तभी सड़क की मैगी और घर की मैगी इतनी अलग होती है। यू हैव टू ऑलवेज बी डिफरेंट टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। घर का नॉर्थ ईस्ट जो है ये आपके माइंड को दर्शाता है। यहाँ पे टेलीविज़न नहीं होना चाहिए, यहाँ बुक्स होनी चाहिए। अगर लाइफ में रोमांस नहीं है तो आप नॉर्थ ईस्ट में, हालांकि ये भगवान की जगह है, सो मैं इसलिए आपको लॉजिक देती हूँ, नॉर्थ ईस्ट में भगवान की जगह इसलिए बोलते हैं बिकॉज आपके दिमाग में फेथ रहना चाहिए, होप नहीं। और भगवान फेथ देते हैं, होप नहीं देते हैं। आप होप से जाते हैं और फेथ लेकर आते हैं। होप इज़ 50-50, फेथ इज़ 101, 102, 200, 500। सो आपकी ज़िंदगी में फेथ रहे, होप नहीं, इसलिए आप नॉर्थ ईस्ट में भगवान रखते हैं। लेकिन यहीं पे कामा सूत्र रख दो तो पैशन आ जाएगा। मतलब आप ही का तो दिमाग है, जो डालना है डाल दो। मनी रिलेटेड बुक्स डाल दोगे तो स्टॉक मार्केट समझ में आ जाएगी। यू हैव टू लर्न हाउ टू प्लांट योर ओन डिज़ायर्स इनटू योर ओन सिस्टम। सो आई एम जस्ट ड्रॉपिंग हिंट्स, राइट? क्योंकि मैं दूसरी लव गुरु नहीं बनना चाहती। So the east area of your home is about social relationships. यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ पिक्चर लगाने पे आपके आपसी दूसरों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, अगर आपकी चिक चिक दोस्तों को या परिवार को लेकर होती है। साउथ वेस्ट इज़ द डायरेक्शन जहाँ पे आपके अपने नज़दीकी रिलेशनशिप है। वो लोग जो मुझे रोज़ चाहिए, वो लोग जो मुझे दिन में 2 बार चाहिए, are the people of Southwest. इनके साथ intimate pictures, touching each other, looking at each other, Southwest में लगाइए. Not intimate that you have to kiss or click a picture and put it like. Don't be stupid. मतलब just a little physical touch, soft hug, side hug, साथ खड़े हुए एक दूसरे को देखते हुए, nice pictures, put it there. सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट इज़ द डायरेक्शन ऑफ सपोर्ट। यहाँ पर हमको ऐसी पिक्चर्स लगानी चाहिए जो हॉलीडे ट्रिप्स पर हो, जो अवार्ड लेते हुए हो, जो एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करते हुए, सो दैट यू ऑल्सो क्रिएट मोर सपोर्ट इन द सिस्टम। तो आप अपने घर को भी अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग पिक्चर्स और मोमेंट्स को कैप्चर कर कर उनको रीलिव करने के लिए अपने ब्रेन को प्रमोट कर सकते हैं। आपसे बात करके एक चीज़ लगती है जो कि बहुत खूबसूरत है कि एक तो कितना खूबसूरत है एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस अपने आप में, और जब हम बात ह्यूमन बिहेवियर की करते हैं तो ये साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जब सब साथ आ जाता है ना तो कुछ इतना खूबसूरत होता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। माय प्लेजर। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। जाते जाते हमारे सभी व्यूअर्स और लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगी इस वैलेंटाइंस डे? मैं ये कहूँगी कि प्यार ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लव इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, लव इज़ नॉट द ओनली थिंग इन योर लाइफ। सो अपनी ज़िंदगी में प्यार को कितनी अहमियत देनी है, 25%, 30%, 35, 80, 85, डजेंट मैटर व्हाट परसेंटेज यू डिसाइड, बट डोंट मेक इट द ओनली गोल एंड रोल ऑफ योर लाइफ, क्योंकि फिर बाकी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती है। पानी बड़ा ज़रूरी है शरीर के लिए, लेकिन सिर्फ पानी पियेंगे तो जी नहीं पाएंगे। सो लव इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट कैन नॉट बी होल ऑफ योर लाइफ। सो जो लोग प्यार में सुसाइड करते हैं, जो लोग प्यार में बर्बाद हो जाते हैं, अपने करियर को ध्यान नहीं देते, अपने माँ बाप को ध्यान नहीं देते, अपने पे ध्यान नहीं देते, इट इज़ डिसबैलेंस। इट कैन नेवर गिव यू हैप्पीनेस बिकॉज बैलेंस इज़ ब्यूटी एंड बैलेंस इज़ लाइफ। सो क्रिएट बैलेंस इन लव ऑल्सो। Thank you so much for your time. Thank you so much for joining us.